हाँ, चलिए क्लास को शुरू करते हैं अपने। आ जाइए। ठीक। ठीक। इस साउंड ओके? क्या साउंड ओके है? इस साउंड ओके एवरीवन? आज की जो क्लास है ना, आज की क्लास अंग्रेजी बोलने की जहर ट्रिक, मतलब इतनी अमेजिंग क्लास आपको देने वाला हूं। आप लोग कहेंगे कि संदीप सर, इस तरह की क्लासेस हमें आप रोजाना दीजिए। तो आज की क्लास में क्या है, हम क्या शुरू करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले किए हुए। एक बार सभी आ जाइए क्लास में, अपनी अटेंडेंस दे दीजिए, जोरदार लाइक कर दीजिए और क्लास को करते हैं शुरू। चलिए, तो यहां पर क्लास को शुरू करने से पहले एक बार कह दीजिए संदीप सर आई कैन आई विल, और क्लास आपको बता दूं कहां पर चल रही है। बच्चे क्लास आप लोगों को पता है ना कहां पर चलेगी? आप लोगों को क्लास जो कहां चल रही है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप हमारे एप्लीकेशन पे भी देख पा रहे हैं। डीएसएल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, डीएसएल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप, जहां पर 1 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड है। यहां पर आप ये वाला फोटो ध्यान रखना, ये बच्चे ये वाला फोटो डाउनलोड करना है, ये फोटो डाउनलोड करना है। और इस क्लास के अंदर यहां पर स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 किस तरह से आप बेसिक क्लास में जा सकते हैं, ये आपका बेसिक बैच नंबर 18 B18, मतलब ये आपका बैच होगा S18, मतलब आपका जो बैच का नाम है S18 है। इस तरह से क्लास के अंदर मैं बता दूं, यहां पर S18 बैच का नाम S18 है, बेसिक स्पोकन इंग्लिश बैच, जो कि हम शुरू कर रहे हैं। जुड़ जाइए सभी क्लास के अंदर, क्योंकि आज की क्लास के एंड तक मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने वाला हूं दोस्तों, आपको बहुत मजा आएगा। तो बेसिक स्पोकन इंग्लिश बैच स्पेशल ऑफर है यहां पर, आज भी आप लोगों के लिए ऑफर है। और ऑफर 109, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेते चक्कर में हमारा सर्वर डाउन था, तो एडमिशन बच्चे नहीं ले पाए, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की संदीप सर एक दिन की और हमें मोहलत दीजिए। चलिए, तो ये एक दिन आप लोगों को दे रहा हूं 1099 आपके लिए, आज भी ऑफर है मेरे दोस्त, इस ऑफर को ले सकते हैं। और ये हमारी येलो बुक, येलो सुपर फास्ट स्पोकन इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक आ चुकी है मार्केट में। ये बुक क्रांति की तरह पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अपना नाम बना रही है। येलो बुक, ये किताब किसी भी कीमत पर आप छोड़ना मत, क्योंकि यही वो किताब है, स्पोकन के जितने भी वोकैबुलरी हैं, 45 डेज का चैलेंज लीजिए इस किताब से, चाहे वो ईडियम्स हो, फ्रेजेस हो, सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो, इस क्लास से बाहर नहीं है, इस क्लास से बाहर नहीं है। बुक का नाम है येलो बुक, सुपर फास्ट येलो बुक, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। आप चलते हैं क्लास की तरफ, और यहां क्लास के अंदर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। मैं आप लोगों से कल पूछ रहा था वाई, यहां पे आज बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े हैं, एक बार मुझे बता दीजिए वाई, क्यों आप करना चाहते हैं, क्यों आप सीखना चाहते हैं। रिपीटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों यहां पर दिखा हुआ है, स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। कौन बच्चा इन तीनों में से किसको ज्यादा टारगेट कर रहा है, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए। स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स। कहने के लिए तीनों एक ही हैं, कहने के लिए तीनों एक ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा बस डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगा आने वाली क्लासेस में। अभी मुझे बताइए कमेंट करके, आप किसको ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, स्पोकन इंग्लिश, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स। चलिए, तो यहां पर जो बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा इंस्टा वाले बच्चों से कि अभी मुझे आप यूट्यूब पर आ जाइए, डीएसएल इंग्लिश यूट्यूब पर, वहां पर ये क्लास आपको रेगुलर मिलेगी। इंस्टा वाले स्टूडेंट से कह रहा हूं, आप डीएसएल इंग्लिश यूट्यूब चैनल को अभी के अभी सर्च करिए और वहां पर आ जाइए। चलिए, तो यहां पे बच्चे बता रहे हैं स्पोकन इंग्लिश, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन को स्पोकन इंग्लिश। चलिए, बहुत सारे, ऑल, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो यहां पर आप लोगों ने मुझे बताया कि संदीप सर स्पोकन इंग्लिश करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स करना है। क्या आप लोगों को पता भी है ना कि क्यों करना है, आपका क्यों क्लियर है, यस और नो? कमेंट करके मुझे बताइए, सभी को अपना क्यों क्लियर है ना, वाई? अगर आप स्पोकन करना चाह रहे हैं तो क्या आपको क्लियर है, यस और नो? मुझे आप यस और नो में जवाब दीजिए बस, मैं आप लोगों को इंगेज रखना चाहता हूं। यस और नो में मुझे जवाब दीजिए, आपका क्यों क्लियर है, यस और नो, यस और नो। आपका स्पोकन इंग्लिश का सीखने का पीछे का जो रीजन है, यस और नो में मुझे जवाब दीजिए, क्लियर है या नहीं है? यस। देखिए, अगर आपको अपनी मंजिल पता है ना, बहुत जल्दी तक पहुंच जाओगे, अगर मंजिल नहीं पता तो
आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए मैं चाहता हूं आपको आपकी मंजिल पता होनी चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए कि आप कोई भी चीज क्यों करना चाह रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के अंदर, बहुत बढ़िया। यहां पर बहुत बच्चों को फियर ऑफ इंग्लिश रहता है, इंग्लिश का डर। इंग्लिश का डर ये खत्म करने के लिए तैयार हूं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि इंग्लिश का डर आज ही खत्म हो जाए? एक बार मुझे यस करके टाइप करके बताइए, यस सर। कितने लोग चाहते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू एंड योर फियर ऑफ स्पोकन इंग्लिश? कितने लोग चाहते हैं कि आज अपना जो स्पोकन का फियर है, इंग्लिश का डर है, खत्म करना चाहते हैं? जो चाहते हैं YES टाइप करिए, टाइप करिए YES कि हाँ सर हम आज ही खत्म करना चाहते हैं, आज ही खत्म करूंगा। बस आप मेरे साथ साथ दीजिए, आप लोगों से चाहता हूं बस मेरे साथ चलिए। इंग्लिश के डर को मैं खत्म करूंगा और इस क्लास के एंड में आप जब कहेंगे कि संदीप सर मजा आ गया, आप ही बोलेंगे संदीप सर मजा आ गया, आप ही कहेंगे कि ऐसी क्लास वाकई में अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। बस आप लोगों को मेरे साथ रहना है, लगे रहना है यहां पर। चलिए, तो यहां पर बहुत सारी चीजें जो हम बात करेंगे, कल बात कर रहे थे कि यहां पर अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप यूट्यूबर हैं, सेल्समैन हैं, इंटरव्यू एस्पिरेंट्स हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, पेरेंट्स हैं, होम मेकर हैं, लीडर्स हैं, इंजीनियर हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, हेलो आपसे बात कर रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको स्पोकन इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, आपको पब्लिक स्पीकिंग की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों ऐसी स्किल्स हैं जो कि आपके लिए बनी है, बनी थी और बनी रहेंगी। आपका हुनर, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप प्लेयर हैं, लीडर हैं, आप जो भी हैं, आप किसी को बोल के ही तो बताओगे। तो बोल के बताने को बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश, राइट? तो आप लोग दुनिया के जो भी व्यक्ति हो, आपको स्पोकन कम्युनिकेशन की जरूरत है। आज की डेट में शौक नहीं है दोस्त, जरूरत है, जरूरत है आप लोगों को। चलिए बहुत बढ़िया, तो इन सब की जरूरत को मैं पूरा करने आ रहा हूं। मैंने आपसे कल एग्जाम्पल पूछा था, एक बच्चा इंडिया से है, एक बच्चा इंग्लैंड से है। इंडिया का बच्चा 5 साल में हिंदी बोल रहा है, इंग्लैंड का बच्चा 5 साल में इंग्लिश बोलता है। आप मुझे बताइए, क्या दोनों बच्चों ने ग्रामर पढ़ी थी, यस और नो? आपसे एक बार फिर से रिपीट पूछ रहा हूं, क्या इन दोनों ने ग्रामर पढ़ी थी, यस और नो? कमेंट करके मुझे बताएं, क्या इन दोनों ने हिंदी और इंग्लिश को सीखने के लिए ग्रामर पढ़ी थी, यस और नो? मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट करके एक बार फिर से बताइए। जो नए बच्चे आज जुड़े हैं वो भी मुझे बताएं, जो पुराने बच्चे रिपीट करके मुझे बताएं कि क्या इन दोनों ने हिंदी और इंग्लिश को बोलने के लिए ग्रामर पढ़ी थी, यस और नो? मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके मुझे बताइए, क्या इन दोनों ने हिंदी और इंग्लिश को सीखने के लिए, इंडिया के बच्चे ने हिंदी सीखने के लिए, इंग्लैंड के बच्चे ने इंग्लिश सीखने के लिए क्या कोई बुक्स पढ़ी थी? यस और नो में मुझे जवाब चाहिए, यस और नो, यस और नो। क्या ये बच्चा इंस्टीट्यूट गया था? दोनों बच्चे क्या इंस्टीट्यूट गए थे, यस और नो? मुझे यस और नो में जवाब दीजिए जल्दी से। क्या इन्होंने स्कूल ज्वाइन किया, यस और नो? यस और नो? ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। केवल और केवल इन्होंने जो फॉर्मेट अपनाया वो था एटमॉस्फेयर। इन्होंने जो सुना वो इंग्लिश में सुना। देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिसन किया, रिपीट किया इन इंग्लिश, सुना समझा बोला, सुना समझा बोला, बस सुनना ही, दैट इज कॉल्ड द रियल रूट ऑफ इट, रियल रूट ऑफ इट। आपको स्पोकन के लिए ना सबसे जरूरी पता है क्या है? सुनना बहुत जरूरी है। आपको स्पोकन के लिए छोटे छोटे सेंटेंसेस आना जरूरी है। आप लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि आप में से कितने लोग तैयार हैं, आज संदीप सर आपको वो 20 to 30 डेली यूज होने वाले वो सेंटेंसेस जो कि आपकी लाइफ में सर्वाइवल मेथड की तरह काम करेंगे, कितने लोग तैयार हैं? एक बार मुझे कमेंट करके बताइए, यस सर। आज मैं आप लोगों को वो 20 to 30 ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट जो सेंटेंसेस जो सुबह से शाम तक बोले जाते हैं, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको वो दूं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, यस सर। आप में से कितने लोग तैयार हैं? यस करके मुझे बताएं, यस सर मैं तैयार हूं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? जो सुबह से शाम तक हम डेली यूज करते हैं, आज सबसे पहले मैं वो देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू, मैं चाहता हूं जितने बच्चे हैं जल्दी से लाइक करके बैठिए क्लास के अंदर। कितने बच्चे आप में से तैयार हैं? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? आप मुझे कमेंट करके बताइए कितने बच्चे तैयार हैं। चलिए बहुत बढ़िया, आपके कमेंट की स्पीड कम नहीं होनी चाहिए। स्पोकन का एक ही जड़ है, रिपीटेशन।
आप जो सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, रिपीट 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 करते रहिए, रिपीट करिए, कमेंट में रिपीट करिए, बोल के रिपीट करिए, रिपीट करिए। बहुत बढ़िया, तैयार हैं सभी? तैयार हैं यहां पर सभी बच्चे? उन सभी बच्चों के सबसे पहले आज यहां पर मैं चलता हूं सेंटेंसेस की तरफ, और आज यहां पर पहला सेंटेंसेस आपके साथ लेता हूं और आपको सिचुएशन के साथ समझाऊंगा भी। मैं समझ गया। आप अपने दोस्त के साथ, देखो समझाऊंगा मैं आप लोगों को, और आपको ये जो वर्ड है ना, इसको रिपीट करना है। जो वर्ड आपकी आंखों के सामने आएगा, अब से ये जो वर्ड हिंदी में देख रहे हैं, इसको आप अब नहीं बोलेंगे, अब आपको बोलना है आई सी। क्या बोलना है इसे? आई सी। आप बोलते रहो जब तक स्क्रीन पे ये वर्ड है, आप टाइप करो, बोलो, टाइप करो, बोलो, रिपीट करो, टाइप करो। अब इस आई सी का मतलब क्या? मैं समझ गया। जब भी आप किसी कहते हो, हां मैं समझ गया तेरी चालाकी, आई सी, आई सी, इसको यूज करो। आई सी तुम मुझे धोखा देते हो, आई सी तुम उसको पागल बनाते हो, आई सी। इसके आगे आप ओह भी लगा सकते हो, ओह आई सी, ओह आई सी। ये बहुत ज्यादा यूज होता है, आप यूज करें, अभी से करें, इसे अभी से यूज करें, टाइप करें, बोले मेरे साथ। आज वो 20 to 30 सबसे पहले मैं डेली सेंटेंसेस कराऊंगा, उसके बाद आपको एक और कंसेप्ट दूंगा, उसी कंसेप्ट से हम आगे चलेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, रिपीट करना है आपको मेरे साथ। पहले मैं वादा करता हूं, अब मैं वादा करता हूं के लिए आपको हिंदी में नहीं बोलना, इंग्लिश में बोलना है, आई प्रॉमिस। आपको बोलना है आई प्रॉमिस। देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए मेरा, हाथों का स्टाइल देखिए मेरा। देखिए आपको अपने हाथ ऐसे नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने, ऐसे नहीं रखने। आपको अपने हाथों का जो तरीका है ना, अपने हाथों को देखिए। सबसे पहले ये देखिए, ये तरीका सबसे पहले, दिस इज द फर्स्ट वन। आप अपने हाथों की फिंगर्स को ना टच करो इस तरह से। अभी तो आप कमेंट कर रहे होंगे, बस आप देखो मुझे, आप देखो, आप टाइप करते रहो, बस देखो मुझे मैं क्या कर रहा हूं। हाथों की फिंगर को सबसे पहले टच करना, दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ स्पीकिंग। आप इस तरह से, ये आपका फर्स्ट वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दूसरा बॉडी लैंग्वेज आपके हैंड मूवमेंट्स का, दूसरा देखिए, इनको क्रॉस कर लीजिए, दिस इज सेकेंड वे ऑफ स्पीकिंग। द फर्स्ट वे ऑफ स्पीकिंग दिस वन, सेकेंड इज दिस वन। आप थर्ड क्या है सर? थर्ड देखिए, थर्ड आप अपने लेफ्ट पर राइट को प्रेस कर दीजिए, दिस इज द थर्ड वन, द थर्ड वे ऑफ स्पीकिंग। अब इसको चेंज कर दीजिए, अपने राइट पर अपने लेफ्ट को प्रेस करिए, बोलिए आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। देखिए पहला आई प्रॉमिस, दूसरा आई प्रॉमिस, थर्ड आई प्रॉमिस, फोर्थ आई प्रॉमिस, फिफ्थ, फिफ्थ। हल्की सी लेफ्ट हैंड की हाफ फिस्ट बनानी है, हल्की सी मुट्ठी बनानी है, और अपना राइट जो आपका हाथ है, जो पाम है, उसके ऊपर रखना है, आई प्रॉमिस। देखिए आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अब इसकी फिस्ट बनाइए, फिस्ट मतलब मुट्ठी बनाइए, इसको इस पर रखिए, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। अब होता क्या है, और नेक्स्ट लास्ट जो मेरा जो सबसे ज्यादा मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं फॉलो करता हूं, देखिए इस तरह से, ओपन योर आर्म्स। बस ये जो मेरे हाथ स्टाइल है, ये मेरा फेवरेट है, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, दिस इज माई फेवरेट वन। मैंने आपको 7 से 8 हैंड पोस्चर्स, जेस्चर्स सिखाए हैं, हाथों के तरीके सिखाए हैं कि किस तरह से आपको बोलना है। दिस इज माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट वाला, ये मेरा फेवरेट है, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस यू, आई प्रॉमिस। हाथों का स्टाइल ऐसे, अब ऐसा नहीं करना आपने हाथ नीचे कर दिए, हाथ ऐसे पीछे बांध दिए, नहीं भाई नहीं करना। हाथों का जो पोस्चर्स है ना, जो हैंड जेस्चर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस क्लास के बाद बोलना ऐसे ही है, हाथों का इस्तेमाल करके बोलना है, बिकॉज योर बॉडी स्पीक्स। आपकी बॉडी भी बोलती है, आपकी बॉडी भी बोलती है, ध्यान रखना, आपकी बॉडी भी अब देखिए क्या होता है, कोई होस्ट करता है टीवी प्रोग्राम में, अगर वो अपनी बॉडी को यूज नहीं करे तो कैसे बोलेगा? आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट, डज इट साउंड गुड? क्या अच्छा लग रहा है सर? You have to use your hands. Guys, today I'm going to tell you very important idea. This idea is going to change your life. देखा ना,
मजा है ना? तो सेकंड वाला बहुत अच्छा है, आपको एकदम स्ट्रेट होके नहीं बोलना, आप अपने हैंड्स, जेस्चर्स, पोस्चर्स आपको यूज करने। आर यू रेडी फॉर दिस? क्या यूज कर सकते हो? यस और नो कमेंट करिए, कमेंट करके मुझे बताइए यस और नो। जो मैंने आपको 6 से 7 तरीके बताए हैं बॉडी के हैंड मूवमेंट्स, कैन यू यूज इट? यस और नो कमेंट करके मुझे बताइए यस और नो। आप लोगों से पूछ रहा हूं यस और नो, क्योंकि मेरे पास आज बहुत कुछ है देने के लिए। यस और नो मुझे कमेंट करिए, जब भी मैं आगे बढ़ूंगा कमेंट करिए, मुझे बताइए यस और नो, यस और नो। ग्रेट, यस और नो, बहुत बढ़िया। प्रॉमिस कर रहे हैं आप मेरे से? यस आई प्रॉमिस, थैंक यू, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट वर्ड देखिए, ट्रस्ट मी, विश्वास करो। ये बहुत ही प्यारा वर्ड है। ट्रस्ट मी के साथ एक नहीं हजारों सेंटेंस बोलिए। आप किसी को विश्वास दिलाना चाहते हैं, बोलिए, रिपीट करिए मेरे साथ। इसको, विश्वास को काट दीजिए, आगे बोलिए ट्रस्ट मी। इस ट्रस्ट मी के साथ दुनिया का कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए मेरे दोस्त, कोई भी सेंटेंस लगा दीजिए, कोई भी सेंटेंस आप इसमें चिपका दीजिए, कुछ भी आपका जो दिल करे, आपका जो दिल करे वो चिपका दीजिए। ट्रस्ट मी, मैं आपका दोस्त हूं। आप हिंदी में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, मेरा भरोसा करो, आई केयर फॉर यू। ट्रस्ट मी, मैं डेली यहां आता हूं। ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए मेहनत करता हूं। ट्रस्ट मी, मैं आपको बहुत कुछ देना चाहता हूं। ट्रस्ट मी, ये क्लास आपके लिए क्रांतिकारी होगी। ट्रस्ट मी, आपकी जिंदगी बदल दूंगा। राइट अब आप लोगों का टर्न है, बोलिए ट्रस्ट मी के साथ। बोलना है, ध्यान रखना, जो बोलता है ना वही आगे बढ़ता है। यस कम ऑन, ट्रस्ट मी, बोलिए ट्रस्ट मी के साथ। टाइप करिए, रुकिए मत, यूज करिए, रिपीट करिए। आपको मैं बोल रहा हूं ट्रस्ट मी, आप वहां से ट्रस्ट मी के साथ क्या बोलना चाहते हैं बोलिए। ट्रस्ट मी संदीप सर, I come here. Trust me, I will become an entrepreneur. Trust me, I will become an IAS officer. Trust me, Sandeep sir. Yes, I want to know from you. Trust me के साथ कुछ भी। Yes. Trust me. I want you all to use trust me. मजा आ रहा है तो कमेंट में क्लैपिंग का साइन बताइए। और एक पंक्ति मेरे दिमाग में आ रही है, बिना बताए मानूंगा नहीं। एक पंक्ति मैं आपके लिए बोलना चाहूंगा और आपके लिए कहना चाहूंगा, इस स्किल्स के ऊपर कहना चाहूंगा। दिल को छू जाए तो क्लैपिंग से कमेंट भर दीजिएगा। सुन लीजिए क्या है। हुनर होगा, हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी। हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी। मेरे दोस्त आपसे बात कर रहा हूं। हुनर होगा तो दुनिया कदर करेगी। एड़ियां उठाने से, एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं हुआ करते। आपको अपने अंदर हुनर लाना पड़ेगा, आपके अंदर स्किल्स, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। मेरे दोस्त, दुनिया उसी की कदर करती है जिसके अंदर स्किल्स है। आपको अपने अंदर स्किल्स डेवलप करनी है, दुनिया आपके पीछे भागेगी। स्किल्स नहीं है तो आपको दुनिया के पीछे भागना पड़ेगा। डिसीजन इज योर्स, डिसीजन इज योर्स कि आपको क्या करना है। आपको दुनिया के पीछे भागना है, दुनिया को अपने पीछे भगाना है। दिस इज योर्स। आपको मुझे बताओ कि आप दुनिया के पीछे भागना चाहते हो, दुनिया को अपने पीछे भगाना चाहते हो? यस और नो। अपने अंदर स्किल्स इंप्रूव कौन कौन करना चाहता है, एक बार मेरे से बोल दीजिए। रेडी सर, READY रेडी लिखिए, READY रेडी, READY रेडी लिखिए कमेंट में। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन चाहता है, कौन कौन चाहता है अपने अंदर स्किल्स को पैदा करना। READY रेडी लिखिए। रेडी लिख के मुझे बताएं, रेडी लिख के मुझे बताएं कौन कौन चाहता है अपने हुनर को पूरा करना। बताएं मुझे आप। रेडी सर, चेक करना चाहता हूं कितने लोगों के अंदर उत्साह है, कितने लोगों के अंदर आगे बढ़ने का जुनून है, कितने लोग चाहते हैं। और यहां पे कहना चाहूंगा आप लोगों से, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। ये जमीन ही नहीं है मंजिल मेरी, पूरा आसमान बाकी है, पूरा आसमान बाकी है। आप लोगों की ना जो टारगेट है वो जमीन नहीं है, इस आसमान पर आपको अपना नाम बनाना है, अपनी एक शान बनानी है, अपना एक 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 स्टेटस बनाना है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आ जाइए नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिए क्या है। साथ दीजिए, बोलिए वाओ। इस वाओ को ऐसे बोलिए, ऐसे मत बोलना। देखिए ध्यान से सुनिएगा, ये जो W होता है ना, W, ध्यान रखना, W और एक है आपका V। W और V क्या बोलते हैं इसे? कुछ लोग बोलते हैं वाह। कुछ ध्यान से सुनिएगा, W इसका साउंड है ये वाह, और इस ये जो V देख रहे हैं इसका साउंड है ये वाह, वाह। दिस इज कॉल्ड वाह और दिस इज कॉल्ड वाह, वाओ।
W, you have to open your mouth complete. Wow, wow. ऐसे मत बोलना वाह वाह, ये नहीं बोलते। W से जितने भी वर्ड शुरू होते हैं उसमें आपको पूरा अपना जो जॉज है ना, पूरे जो अपना माउथ मूवमेंट है पूरा खोलना पड़ता है, पूरा खोलना पड़ता है। वाओ, बोलिए मेरे साथ वाओ, वाओ, बोलिए एक बार मेरे साथ वाओ। कुछ भी जो आपके दिल को अच्छा लगे बोलिए वाओ, बोलिए एक्शन में वाओ, वाओ संदीप सर मजा आ गया वाओ। जब भी कुछ भी अच्छा हो वाओ वाओ वाओ, आपको रिपीट करना होगा ये, और कसम खाली नहीं होगी इस बात की, जहां भी ये छोटे छोटे वर्ड्स होंगे हमें इंग्लिश में बोलना होगा। और ये देख रहे हैं ना, ये VERY, देखिए इसे बोलते हैं, देखिए VERY, तो ये जो V है ना इसको हम बोलते हैं वाह वाह। एयर के साथ आपको वाह बोलना है, एयर को क्या करना है, प्रोड्यूस करना है वाह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इज कॉल्ड वाह और दिस इज कॉल्ड वाह। इज दैट क्लियर एवरीवन? साउंड्स गुड? मजा आ रहा है आप लोगों को? एक बार कमेंट में क्लैपिंग करके बता दीजिए, एक बार कमेंट में क्लैपिंग करके बता दीजिए यस सर मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। एक बच्चा कह रहा है मैंने बहुत बड़ा मुंह खोला है। इतना भी बड़ा मुंह नहीं खोलना, मच्छर घुस जाएगा, आराम से खोलो, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे आ जाइए। नेक्स्ट वर्ड बहुत बुरा। जब किसी को बोलना है यार बहुत बुरा हुआ, उसके साथ टू बैड, टू बैड। आदत डालिए इन वर्ड्स की, टू बैड। ये सर्वाइवल वर्ड्स हैं। आज मैं आपको 20 से 30 सर्वाइवल इंग्लिश के वर्ड दे रहा हूं दोस्त, सर्वाइवल इंग्लिश के वर्ड दे रहा हूं, आज से ही शुरू करें मेरे साथ सर्वाइवल इंग्लिश के वर्ड। टू बैड, टू बैड। और उसके साथ ध्यान रखना, जैसा सेंटेंस है ना उसके हिसाब से आपके फेशियल एक्सप्रेशन होने चाहिए। कुछ बुरा हुआ है किसी के साथ तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन होना चाहिए टू बैड, टू बैड। अब ऐसे नहीं टू बैड, कोई आपको बोल रहा है यार कि मेरा ना आईफोन खो गया, कोई कह रहा है मेरा एक्सीडेंट हो गया, आप बोल रहे हो टू बैड, टू बैड। नहीं भाई नहीं, अगर किसी के साथ बुरा हुआ तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन पे वो दिखना चाहिए टू बैड, बुरा हुआ, टू बैड। इज दैट क्लियर? एक्सप्रेशंस होने चाहिए। नेक्स्ट, मैं तुमसे प्यार करता हूं, इंग्लिश में बोलिए आई लव यू, आई लव यू। आप अपने पापा से मम्मी से बोल सकते हैं आई लव यू, इसमें फीलिंग आती है अंदर वाली, आई लव यू। आज ये नेक्स्ट वर्ड। कहां हो यार? कमेंट करते रहो साथ में, कमेंट चलते रहने चाहिए आपके। आई वॉन्ट पीपल टू कमेंट, कमेंट के अंदर कोई भी रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को कहना है यार मैं बिजी हूं, तो क्या बोलना है आपको? आई एम बिजी। क्या बोलना है आप लोगों को? आई एम बिजी। बोलिए आप मेरे साथ, आई एम बिजी, आई एम बिजी। एक एक वर्ड को 5 टाइम्स रिपीट करिए, आई एम बिजी, आई एम बिजी। एक्शन में बोलिए आई एम बिजी, आई एम बिजी, आई एम बिजी। राइट, हर एंगल से बोलिए, बोलिए आप यहां पर मेरे साथ। नेक्स्ट, मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट। ये आदत डाल लीजिए छोटे छोटे। क्लियर? मान के चलिए आपके फ्रेंड ने आपको कहा यार मेरा इंतजार कर लेना, आपको क्या बोलना है? आई कांट वेट, आई कांट वेट। मैं इंतजार नहीं कर सकता, आई कांट वेट, आई कांट वेट, आई कांट वेट। नेक्स्ट, ख्याल रखना, टेक केयर। बोलिए टेक केयर। अभी मैं आपको बहुत कुछ और देने वाला हूं, अभी छोटे छोटे वर्ड्स करा रहा हूं सर्वाइवल वाले, अभी मैं आगे लेके चलूंगा। टेक केयर, टेक केयर का मतलब ख्याल रखना, टेक केयर, ख्याल रखना, टेक केयर, ख्याल रखना, टेक केयर, ख्याल रखना। चलिए, आई गेस यूर ऑल आर स्पीकिंग टेक केयर, ख्याल रखना, राइट? आप जितना कमेंट करेंगे, जितना रिपीट करेंगे, आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूं दोस्त। टेक केयर, ख्याल रखना, टेक केयर, ख्याल रखना। नेक्स्ट, बी केयरफुल, सावधान रहो। किसी को सावधान रहने के लिए कहते हैं बी केयरफुल, सावधान रहना, बी केयरफुल, बी केयरफुल, सावधान रहो, सावधान रहो। अच्छा मुझे बताइए, आपसे पूछ रहा हूं, अभी ये शॉर्ट सेंटेंसेस कंटिन्यू करना चाहते तो बोलिए यस सर, और कुछ नया चाहते तो बोलिए न्यू सर। अगर इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं यस, और कुछ अभी नया कुछ चाहते हैं कि संदीप सर नया भी आप हमें बताइए तो न्यू। यस माने कंटिन्यू करूंगा, न्यू माने कुछ नए स्ट्रक्चर की तरफ चलूंगा। आप मुझे एक बार कमेंट करके बताइए।
आप लोगों से पूछ रहा हूं न्यू और कंटिन्यू, मतलब इस सीरीज को कंटिन्यू करूं तो यस, अगर कुछ नया कर रहा हूं तो बोलिए न्यू। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। ठीक है, आपके हिसाब से चलेंगे, आप मुझे बताइए, उस हिसाब से हम काम करेंगे। ओके, सो मोस्ट ऑफ यू गाइज आर इन फेवर ऑफ न्यू। बहुत सारे बच्चे कह रहे सर नया करा दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, मैं नया भी कराता हूं आपको। न्यू में भी है, यस में भी है, गुड, दोनों में है। ऐसे करते हैं, इसके दो तीन वर्ड और लेते हैं, उसके बाद हम नए पे चलते हैं। ठीक है, दो तीन वर्ड और ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट, और कुछ नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। बोलिए, रिपीट करिए, दो तीन नए वर्ड कर लेते हैं, उसके बाद नए पे करेंगे। ठीक है, न्यू करेंगे। जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक करके बैठिएगा, लाइक करके बैठिएगा, बड़ा मजा आएगा आज की क्लास। अभी अभी अगले 20 मिनट में बहुत कुछ आप बोलेंगे, अगले 20-25 मिनट में आपको लगेगा कि डर खत्म हो चुका है। संदीप सर, डर खत्म हो चुका है। चलिए आ जाइए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, एक बार और, एक बार और, इसको इंग्लिश में बोलना है वंस मोर। आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, धर्मेंद्र कुमार डीएसएल हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। यू डोंट वरी, आप बस बोलिए, लिखने के लिए बस टाइप करिए, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और कुछ नहीं करना आपको। वंस मोर। चलिए नए पे चलते हैं, आप नए पे चलते हैं सीधे। आप कल मैं आप लोगों को करा रहा था, ये बाकी सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। राइट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, चलिए, मैंने कल आपको बताया था इंसान दो तरह से इंग्लिश बोलता है। एक व्यक्ति दो तरह से इंग्लिश बोलता है, एक एक्शन में और एक नॉन एक्शन में। एक्शन में और नॉन एक्शन में। एक्शन में ध्यान रखना, तीन ही सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, बस तीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। बस 99.9% इंग्लिश इसी में बोली जाती है। कैसे, मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। इसको स्ट्रक्चर से नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बेसिस आपको बताऊंगा। स्ट्रक्चर तो आप बचपन से कई बार रट रहे हैं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, आ जाइए। नॉन एक्शन में आज हम बात कर रहे हैं क्वालिटी, जिसको हम टू बी बोलते हैं, जो कल मैंने आपको शुरू कराया था। टू बी का मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या है, क्या थी और क्या होगी। इसमें तीन सेक्शंस हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट में हम यूज करते हैं एम इज आर। क्वालिटी का जो नाम है, जो जानते हो आप, टू बी के नाम से जानते हो, इसमें हम एक्शन यूज नहीं करते हैं। अब हम आगे चलते हैं। चलिए, तो कल मैं आप लोगों को यहां बता रहा था कि इज एम आर विद एडजेक्टिव एंड स्ट्रक्चर्स। क्लियर। सबसे ज्यादा जो हम बात करते हैं आई के ऊपर, सबसे ज्यादा जो बात करते हैं हम आई के ऊपर, ध्यान से देखिएगा, इस पर बात करते हैं। आई एम, मैं हूं। ठीक है, आप यहां से कोई भी वर्ड उठा लीजिए, जैसे आपने उठाया आई एम हैप्पी। इस आई एम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आम। क्या बोलते हैं, मेरे साथ बोलिए, आम। आम, बोलिए मेरे साथ, आम, आम, आम। ठीक है, आम। अब इस आम के साथ, इस आम के साथ जो वर्ड मैं बोलूंगा आपको बोलना है। इस आम के साथ आपको सबसे पहला वर्ड लगाना है, मेरे साथ बोलिए, जिसपे मैं सर्कल करूंगा। बोलिए आम के साथ 5 टाइम्स बोलिए, आई एम हैप्पी। आप, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वी आर हैप्पी, माई फ्रेंड इज हैप्पी, संदीप इज हैप्पी, अशोक इज हैप्पी। आप कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हैप्पी, पहला वर्ड दे रहा हूं आप लोगों को इसमें प्लेस करने के लिए, आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी। मैंने आपको बताया था कल भी कि आम को शॉर्ट फॉर्म में, आई एम को शॉर्ट फॉर्म में आम बोलते हैं, यू आर को युआ बोलते हैं। ठीक है, आ जाइए, आ जाइए यहां पर, दिस इज कॉल्ड आम। ठीक है, आप मेरे साथ बोलिए, आई एम हैप्पी। ठीक है, यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। ठीक है,
दे आर हैप्पी, दे आर हैप्पी। क्लियर? एक वर्ड ले रहे हैं और उसको आपको लगाना है सब में, ठीक है? पहला वर्ड मैंने यहां पे लिखा आप लोगों के लिए, हैप्पी। इसमें यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ठीक है? उसके बाद आप ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वी आर हैप्पी, माई फ्रेंड इज हैप्पी। तो आपको ये बॉक्स पूरा करना है। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। चलिए, सो डू इट राइट नाउ। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। क्लियर? जो भी मैं आपको दे रहा हूं यूज करिए मेरे साथ। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। क्लियर? आपकी फ्लुएंसी बनेगी इससे। इसको जितना स्पीड में बोलेंगे फ्लुएंसी बनेगी। आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। राइट? आई एम हैप्पी, यू आर हैप्पी, दे आर हैप्पी, ही इज हैप्पी, शी इज हैप्पी, वी आर हैप्पी। मतलब आपकी एक फ्लुएंसी बनेगी यहां पर। क्लियर? अब इसी हैप्पी के साथ मैंने आपको एक कंटेंट दिया था। इसी हैप्पी के साथ मैंने आपको कहा था कि आई एम हैप्पी विद, आई एम हैप्पी विद। ध्यान से देखना, ये आम तो मैं बोलूंगा आपको यहां पर हैप्पी विद, ठीक है? हैप्पी विद, आप जिन चीजों से खुश हो, कोई भी चीज हो सकती है, 50-100 कोई भी चीजें होती है। आप 1 करोड़ सेंटेंस बोल सकते हैं यहां पर, 1 करोड़ सेंटेंस, एक छोड़ो 1 करोड़ बोल सकते हैं आप। आई एम हैप्पी विद यू, आई एम हैप्पी विद माई मोबाइल, आई एम हैप्पी विद दिस कार। बोलिए यहां पर आप, आई एम हैप्पी विद। आप लोगों को अभी कैसे रीजन देने, आगे जो क्लासेस हमारी कंटिन्यू चलेगी उसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी आपको बस बोलने के लिए कहा गया है आई एम हैप्पी विद। कितने सेंटेंस बोल सकते हैं आप? बोलिए, आई एम हैप्पी विद। पहला वर्ड मैंने आपको कल भी बोला था, हैप्पी विद। आई वुड लाइक टू चेक करना चाहूंगा यहां पर मैं। बहुत बढ़िया। ओके, इशरत, वीरू, नेहा, रोहित, प्रिया, सीमा। इसमें रीजन कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे मैंने कहा आई एम हैप्पी विद यू, मैं आपसे खुश हूं। उसमें बिकॉज यू वर्क हार्ड, यू फॉलो मी, आप मुझे फॉलो करते हैं, आप वर्क हार्ड करते हैं। आई एम हैप्पी विद यू। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई एम हैप्पी विद यू। अब यहां पर सेकंड मैंने आपको बताया था गुड, स्मार्ट, बैड। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं यहां पर। आइए शुरू करिए मेरे साथ बोलना। पहला, आप सभी, पहला मैंने बताया आई एम हैप्पी विद। किन चीजों से खुश हैं? कोई भी 100 चीजें ले लीजिए यहां पर। दूसरा, आई एम गुड, गुड के साथ एट लगा दीजिए। कोई भी 100 चीजें जिनमें आप बढ़िया हो। स्मार्ट, स्मार्ट एट, किसी चीज में आप माहिर हो। बैड, किन चीजों में आप बेकार हो, कोई भी चीजें। क्लियर? आई एम हैप्पी, गुड, स्मार्ट, बैड। ओके, चलिए। सो मैं आपको यहां पे दूंगा 2 मिनट। 2 मिनट में आप कितने सेंटेंसेस ऑन स्क्रीन बोल सकते हैं मैं चेक करता हूं। कितने सेंटेंसेस आप बोल सकते हैं? चलिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितना आप सेंटेंस बोल सकते हैं? ओके, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट मैंने आपको लोगों को दिए। हैप्पी के साथ हमेशा विद आएगा, गुड के साथ एट आएगा, स्मार्ट के साथ एट आएगा, बैड के साथ एट आएगा। यहां पर इस आम को बदल के यू आर भी बोल सकते हैं, यू आर, किसी का भी नाम रख सकते हैं। चलिए, 2 मिनट्स मैंने आपको दिए ऑन स्क्रीन बोलने का, प्रैक्टिस करना। चलिए देखता हूं कि कितने लोग बोल रहे हैं। और कहना चाहूंगा मैं आपको, तुम सबको पसंद आओगे, तुम सबको पसंद आओगे जब खूब सारा पैसा कमाओगे। तुम सबको पसंद आओगे जब खूब सारा पैसा कमाओगे, क्योंकि पैसा कमाने की शुरुआत देखिए, LEARN, लर्न। अगर आप लर्न करेंगे, उसी लर्न से आप अर्न करेंगे। अगर आप लर्न करेंगे, उसी से आप अर्न करेंगे। चलिए मैं चेक कर रहा हूं कितने लोग बोल पा रहे हैं। टारगेट दिया 2 मिनट का मैंने आप लोगों को। आई हैव गिवन यू 2 मिनट्स टारगेट। बहुत बढ़िया, आई क्लैप फॉर यू, यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकना नहीं, रुक जाना नहीं, तू कहीं हार के, है ना, मंजिल मिलेगी।
राही, आपको आगे चलना है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस, आई क्लैप फॉर यू। बहुत सुंदर कर रहे हैं आप, बहुत मजा आ रहा है। देखा, मैंने कहा था ना पहले दिन से बुलवाऊंगा। बहुत मजा आ रहा है, यू पीपल आर डूइंग ग्रेट, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। चलिए नाम देख लेता हूं एक बार। सरिता, संतोष, एसके, सीमा, चलिए महेश, संदीप, पूजा, प्रिया, सितारा, निकी, नागेंद्र, शिवू, बलविंदर, ओके, प्रीति, चंदन, राहुल, बहुत बढ़िया, श्रेयांश, नीलम, स्वाति, बिट्टू, ग्रेट, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बच्चे, अच्छी प्रैक्टिस चल रही है, बहुत बढ़िया, ग्रेट, गुड, थैंक यू। अब एक बार सबने इतना अच्छा किया है, थैंक यू सो मच। एक बार सबने इतना अच्छा किया है तो एक बार मेरे साथ कह दीजिए, संदीप सर, आई कैन, आई विल। एक बार कमेंट करिए, आई कैन, आई विल। एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल लिखिए अपने लिए। आई कैन, आई विल मैं चेक कर रहा हूं, आई कैन, आई विल। चलिए बहुत बढ़िया, एक बार मेरे कहने से लिखिए आई कैन, आई विल, आई कैन, आई विल। एक बार मेरे कहने से लिखिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में, आई कैन, आई विल। आई वांट यू ऑल टू ड्रॉप द आई कैन, आई विल इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई कैन, आई विल। फिर मैं आगे कराता हूं। मैं आपको पहले ही बता दूं कि भाई किसी भी चीज का शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी आप लोगों को हमारे साथ, राइट। आई कैन, आई विल, बहुत बढ़िया, गुड, आई कैन, आई विल, बहुत अच्छा लग रहा है, ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और मेरे साथ बात करनी होगी, आपको बोलना होगा। एक बार आप मेरे साथ और बोल दीजिए, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। एक बार आप ये भी मेरे साथ बोल दीजिए, आई लव माई सेल्फ। ध्यान रखना दोस्तों, डर हमारे दिमाग के अंदर होता है। अगर हम डरे रहेंगे तो किसी का कॉन्फिडेंस कैसे जीत पाएंगे। आपका एसएसबी हो, इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, आपको नहीं डरना, आपको बोलना है आई लव माई सेल्फ। बोलिए एक बार मेरे साथ, एक बार ये भी बोलिए, आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से प्यार करता हूं या करती हूं, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, आई लव माई सेल्फ, ग्रेट। अब यहां पर मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर हमने देखिए स्टेयर्स तक, यहां तक आ गए हम, इस स्टेयर्स तक यहां तक आ गए। हैप्पी, गुड, सेटिस्फाइड, स्मार्ट, बैड। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा रहा हूं आप लोगों को। क्रेजी, इंटरेस्टेड, पैशनेट, फ्रेंडली, ठीक है, अपसेट। अब इनको लेता हूं। तैयार हो चैलेंज के लिए? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज? तैयार हो तो बोलिए यस सर। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट चैलेंज? कितने लोग? देखिए हमने नीचे से शुरू किया, ऊपर चढ़ना, अब काफी ऊपर आ रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज? कितने लोग तैयार हैं चैलेंज के साथ बोलने के लिए? एक बार यस करके मुझे कमेंट बताइए। यस करके मुझे बताएं, तभी बड़ा मजा आएगा। फिर मैं आपको बताऊं क्या करना है। यस करके मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज? एक बार YES यस कमेंट करके मुझे बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर द चैलेंज? बहुत बढ़िया, ग्रेट, बहुत सुंदर। अगर आपको मजा आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं वाओ सर, WOW, वाओ सर। अगर आपको मजा आ रहा है हमारे साथ, WOW, वाओ सर, एक बार कमेंट में बता सकते हैं, वाओ सर मजा आ रहा है, ग्रेट, बहुत बढ़िया, वाओ सर, कमेंट में मजा आ रहा है, वाओ सर। चलिए तो यहां पर समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं यहां पर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, आई एम क्रेजी अबाउट। क्रेजी अबाउट का मतलब क्या है? क्रेजी अबाउट, या तो इसके साथ आप अदर वर्ड लगा दीजिए, या आप एक्शन के साथ फोर्थ फॉर्म मतलब ING फॉर्म लगा दीजिए। इसका मतलब है, इसका मतलब है मुझ पर, ठीक है, XYZ का पागलपन है, पागलपन है। मुझ पर इंग्लिश का पागलपन है, मुझ पर स्पीकिंग का पागलपन है, मुझ पर कार का पागलपन है, मुझ पर IAS का पागलपन है, मुझ पर UPSC का पागलपन है, मुझ पर इंग्लिश न्यूज़पेपर का पागलपन है, ठीक है। तो आपको क्रेजी अबाउट के साथ कितना आपके अंदर पागलपन है, आप मुझे कमेंट करके बताएं। चलिए कमेंट करके मुझे बताएं किस चीज का आपके अंदर पागलपन है। सबसे पहला एक स्ट्रक्चर ये दिया मैंने। दूसरा स्ट्रक्चर आप पागलपन पे भी बताएं। दूसरा स्ट्रक्चर यहां पर
देखिए दूसरा, आम इंटरेस्टेड इन, कौन सी चीजों में आपका मन है, रुचि है, फोर्थ फॉर्म या अदर वर्ड। इसका मतलब है मेरी रुचि या मन है, मेरी इंग्लिश में रुचि है, मेरी मैथ्स में रुचि है। कमेंट करके मुझे बताएं। 2 मिनट दे रहा हूं, कितने सेंटेंसेस बोल सकते हैं, बोलिए कितने सेंटेंसेस बोल सकते हैं। यहां पर मैं आपको 20 सेंटेंस का टारगेट दे रहा हूं, यहां पर अभी आपको 20 सेंटेंस का टारगेट दे रहा हूं। 2 मिनट के अंदर 40 सेंटेंसेस आपसे बुलवाऊंगा। देखिए आप बोलेंगे भी। चलिए, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई एम गिविंग यू, ठीक है, 40 सेंटेंसेस टारगेट, 40 सेंटेंस का टारगेट दे रहा हूं। किस चीज का आपके अंदर पागलपन है, ऑन स्क्रीन बोलिए और मुझे बताइए कि आपने वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। क्योंकि मैं आपको पूरी ट्रांसलेशन नहीं, मैं आपको कंसेप्ट बेसिस आपको स्पोकन कराऊंगा। हमें खेलना है इसके साथ, दुनिया पढ़ाती है और हमें खेलना है। इतना खेलेंगे इसके साथ, इतना खेलेंगे, इंग्लिश भी आके कहे बस कर अब कितना खेलेगा। आप अकेले नहीं हो दोस्तों इस दुनिया में, ध्यान रखना। आपको स्पीकिंग कैसे करनी है, अभी मैं आपको और भी चीज बताऊंगा कि कैसे आप क्या कर सकते हैं, किस तरह से आप क्या चीज और अपना सकते हैं। अभी उस पर भी मैं बात करता हूं। अभी 2 मिनट का चैलेंज पूरा करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, सो 2 मिनट्स का चैलेंज मैंने आपको दिया है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं, देखिए डेमो के अंदर कि मैं क्लासेस कैसे करूंगा। अभी आप सिंगल सिंगल सेंटेंस बोल रहे हैं, इसके साथ रीजन कैसे देंगे, रीजन कैसे बड़े बना सकते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो 2 मिनट्स का चैलेंज में देखते हैं क्या होगा। चुके, चलिए बहुत बढ़िया। ग्रेट, थैंक यू सो मच, यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। 40 सेंटेंस का टारगेट दिया, इस बात का ध्यान रखना। आई हैव गिवन यू 40 सेंटेंसेस टारगेट हियर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ओके, बहुत सुंदर, ग्रेट। चेक कर रहा हूं मैं आप लोगों के सेंटेंसेस, बहुत बढ़िया। ग्रेट, गुड, गुड जॉब। चलिए बहुत सुंदर। और आपके 40 मिनट्स 2 मिनट्स होने वाले हैं। 2 मिनट्स 40 सेंटेंस का तो टारगेट था, उससे ऊपर कौन पहुंचेगा उसके लिए क्लैपिंग करूंगा मैं। I'll clap for that person, the one who will cross this target. Let me check here. चलिए, थैंक यू। ओके, अब मुझे कमेंट करके बताएं कि हाउ मेनी ऑफ यू क्रॉस 40 सेंटेंसेस। कितने बच्चों ने 40 सेंटेंसेस कंप्लीट किए, कितने बच्चों ने 40 का टारगेट पूरा किया। आई वुड लाइक टू नो योर टारगेट। जिन्होंने टारगेट किया पूरा, वो एक बार अपने हैंड आइकन मुझे कमेंट में बताएं, दिखा के अपने हैंड आइकन का साइन मुझे कमेंट में बताएं। जिन्होंने 40 का टारगेट पूरा किया, हैंड के आइकन मुझे बताएं, हैंड के आइकन का साइन मुझे बताएं, दिखाएं कितने बच्चों ने 40 का टारगेट पूरा किया। आई वुड लाइक टू चेक। चलिए बहुत बढ़िया। 29, 29, 50। ओके ग्रेट। 30, 50, सुरेश बोल रहे 50। ग्रेट, 30। गुड। 45, 42, 50। ग्रेट, बहुत सुंदर। बहुत बच्चे भी बहुत, जैसे देख पा रहा हूँ, वीक है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल जीरो से क्लास को मैं लेकर चलूंगा आगे। यू डोंट। किसको बोला है, बोल दिया। चलिए, ओके। तो यहां पर आप लोगों को सर्वाइवल मेथड के बारे में बता रहा था मैं। सर्वाइवल मेथड, जैसे आपके आस पड़ोस में, आपके आसपास में कोई भी छोटी छोटी चीजें हैं, आप उन चीजों पर अपनी बातों को रखना सीखिए, उस चीज पर अपनी बातों को बोलिए। तो अभी मुझे बताइए कोई भी 10 चीजें जो आपके आसपास हैं, जो आप मुझे इंग्लिश में बताना चाहते हैं। या कोई रंग हो, कलर हो, उस कलर का नाम मुझे बता दीजिए। कोई आसपास में कुछ भी आपके आसपास में फ्रूट्स हो, फ्रूट्स का नाम मुझे बता दीजिए। कोई आसपास में कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रिलेटिव्स आपके आसपास में, उनके बता दीजिए क्या रिलेशन में आपके, वो इंग्लिश में लिखकर मुझे बता दीजिए। कोई भी चीज जो आपके आसपास में, मुझे कमेंट करके बता दीजिए। कोई भी 10 चीजें, ये आपका टारगेट है। कोई भी 10 चीजें मुझे बताइए
जो आपके आसपास में, जैसे मैंने कहा बिल्डिंग बहुत अच्छी है, एक सेंटेंस बस सर्वाइवल में, छोटा सा एक वर्ड इंग्लिश में बाकी हिंदी में। बिल्डिंग बहुत अच्छी है, शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, ये फैमिली बहुत अच्छी लग रही है, बुक्स बहुत अच्छी होती हैं, न्यूज़पेपर से हमें वोकैब्स मिलती है। तो छोटे सर्वाइवल का मतलब है छोटे छोटे वर्ड्स को इंग्लिश में रखना, छोटे छोटे वर्ड्स को आपको इंग्लिश में बोलना, छोटी छोटी चीजों को आपको इंग्लिश में अपनी बातों को रखना। दैट इज कॉल्ड सर्वाइवल मेथड। मतलब कहने का यह है कि जो चीज आपके आसपास में, जैसे ये क्या है, इसको क्या बोलना है आप लोगों को, क्या बोलना है बताओ मुझे, क्या बोलते हैं इसे? घड़ी, घड़ी बोलना है। आप घड़ी मत बोलना, इसे क्या बोलना? वॉच। तो सर्वाइवल का मतलब यह है कि छोटी छोटी चीजों को ना आपको इंग्लिश में बताना है। अपनी एक प्रैक्टिस कर लीजिए। कितने लोग यहां पर तैयार हैं कि हाँ सर सर्वाइवल मेथड को हम आप फॉलो करेंगे? कितने लोग तैयार हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस सर्वाइवल मेथड? कितने लोग तैयार, एक बार यस करके मुझे बताएं। हम्म, बहुत बढ़िया, ग्रेट। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? कितने लोग तैयार हैं इस सर्वाइवल मेथड को बताने के लिए? ग्रेट, कमेंट करके मुझे एक बार बताएं, हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी फॉर दिस? चलिए, यस सर, बहुत सारे। तो दोस्तों क्या करना है आपको, इस सर्वाइवल मेथड को ना डेली प्रैक्टिस करना है। डेली आपको छोटे छोटे वर्ड्स को लेना है, जहां भी छोटे छोटे वर्ड इंग्लिश में लिखे उनको इंग्लिश को बोल के पढ़ना है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सर्वाइवल मेथड। अब देखिए इसमें एक और फॉर्मूला मैं आपको बताता, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट, ई का मतलब है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट कैसे हम बनाते हैं? एनवायरमेंट के लिए, एटमोस्फेयर के लिए आपको मिलेगा नहीं, बनाना पड़ेगा। आपको तीन चीजें करनी है, रीडिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। आपने जो भी रीडिंग किया उसको आपको रिपीट करना है। क्या करना है? आपने जो भी रीडिंग किया उसे रिपीट करना है कि आपने रीडिंग क्या किया। हो सकता है आप उसे 100% समझ पाओ, हो सकता है उसके आप 50 समझ पाओ, हो सकता है आप 30 समझ पाओ, हो सकता है आप 10 समझ पाओ। इसके अंदर एक फॉर्मूला मैं बताता हूं। हाउ मेनी ऑफ एक्साइटेड टू नो द फॉर्मूला? कितने लोग तैयार हैं फॉर्मूला जानने के लिए? देखिए, आपको रीडिंग में एक फॉर्मूला अपनाना है, दैट इज कॉल्ड यू फॉर्मूला, ठीक है? आपको लिसनिंग में भी एक फॉर्मूला अपनाना है, यू फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है ना, आपको कभी परेशान नहीं होने देगा। ये जो यू फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये कभी आपको परेशान नहीं होने देगा। आप शुरुआत में जब भी कुछ रीडिंग करेंगे, चाहे वो बुक्स हो, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, मैं कहता हूं आपका फोन जो है ना, फोन में इंस्टा है, फेसबुक है, बहुत सारी चीजें हैं, ट्विटर है, बहुत कुछ मटेरियल है पढ़ने के लिए, आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? जब आप किसी चीज को रीडिंग करेंगे मेरे दोस्त, तो यू फॉर्मूला देखिए क्या है। यू फॉर्मूला ये है कि आपको हो सकता है 100% ना समझ में आए, तो 50 हो सकता है, 50 आए, हो सकता है 30 आए, हो सकता है 10% आपको समझ में आए। घबराना मत। 10% हो सकता है 10% समझ में आए, घबराना मत। इस 10 पर आप टिके रहना, कंसिस्टेंसी बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए रखना, बनाए, मतलब छोड़ना मत, बनाए रखना। फिर इस 10 से आप 30 पर आओगे, 30 से 50 पर आओगे, 50 से आप 100 पर आ जाओगे। यही होता है हर जगह। शुरुआत में हमें वो सफलता नहीं मिलती है, वो शुरुआत में हमें सफलता नहीं मिलती है। हमें सफलता के लिए लगातार अग्रसर प्रयास करना पड़ता है, ठीक है? अग्रसर प्रयास करना पड़ता है। तो इस यू फॉर्मूले को रीडिंग में भी अपनाना है, और फिर इस चीज को रिपीट करना है आपको कि आपने क्या समझा वहां से, रिपीट करना है, और जो रिपीट करना है उसको स्पीक करना है, बस खत्म। ऐसे आप लिसनिंग में आ जाइए। लिसनिंग में आप कुछ भी सुन सकते हैं, कोई कार्टून सुन सकते हैं, कोई स्टोरी सुन सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, रीडिंग में आप अक्सर ज्यादातर रीडिंग में क्या पढ़ते हैं? कमेंट करके मुझे बताएं। रीडिंग में आप बुक्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ भी जो पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या अपने मोबाइल में पढ़ते हैं कुछ, आप कमेंट करिए, मुझे बताएं। ये यू फॉर्मूला आपके लिए बहुत कामयाब फॉर्मूला मैंने बताया है, बहुत मजेदार फॉर्मूला। एक मुझे मुझे कमेंट करके बताएं कि कितने लोग, देखिए आपने मन मन में बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, सपनों में भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन रियल में बोलने में आपको डर लगता है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से डरे हो। आपको मैं अंदर से स्ट्रांग करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेक यू स्ट्रांग फ्रॉम योर इनसाइड। आप क्या पढ़ते हैं एक बार मुझे बता दीजिए। स्टोरी बुक्स, ओके, न्यूज़पेपर, बुक्स, कंटेंट आर्टिकल्स, ग्रेट। क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है आप करते क्या है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट यू डू। आप करते क्या है, ये बहुत जानना जरूरी है मुझे। ग्रेट, शॉर्ट स्टोरीज, ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आई रियली अप्रिशिएट। बस इस कंसिस्टेंसी को बनाए रखिएगा। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं,
इंसान को ना बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, बहुत सारी एंग्जाइटी रहती है। तो रीडिंग स्किल्स ना आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचा सकती है मेरे दोस्त। आपको रीडिंग स्किल्स एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बचा सकती है, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, लिसनिंग में भी आप कुछ सुनते हैं, मैच की कमेंट्री, वेब सीरीज, मूवीज। आप मुझे बताएं क्या सुन सकते हैं। आप हो सकता है 100% ना समझ पाए, 50 समझ पाए, 30 समझ पाए, हो सकता है आप 10 समझ पाए, लेकिन आपको कंसिस्टेंसी बनानी है, कंसिस्टेंसी बनानी है। इस 10 से ही 30 पर आओगे, 30 से 50 पर आओगे और 100 पर आओगे, राइट। उस फिर उस पर 100 पर आओगे। आप मुझे बताइए कि लिसनिंग में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं। लिसनिंग में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। लिसनिंग में आप क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, आई वुड लाइक टू नो। लिसनिंग में आपकी क्या एक्टिविटीज चलती हैं। लिसनिंग में आप क्या करते हैं, आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू। सॉन्ग सुनते हैं, आप मैच की कमेंट्री सुनते हैं, क्या सुनते हैं अक्सर आप, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। चलिए, ग्रेट। सॉन्ग, ऑनलाइन क्लासेस, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो यहां पर भी आपने जो सुना है ना उसको रिपीट करना है बस। जो पढ़ा है उसे रिपीट करना है, जो आपने सुना है उसे रिपीट करना है इंग्लिश के अंदर। स्पीक इन इंग्लिश, स्पीकिंग करनी है। और एक और मैं आपको बताऊं, स्पीकिंग के लिए आपको जरूरी नहीं आपके दोस्त की जरूरत हो, आप अकेले भी स्पीकिंग कर सकते हो। आप कहोगे सर किसके साथ करें, कितने लोग जानना चाहते हैं अकेले हम स्पीकिंग किसके साथ करें। आप में से कितने लोग जानना चाहते हैं हम अलोन स्पीकिंग किसके साथ कर सकते हैं, यस करके मुझे बताइए। कितने लोग आप में से जानना चाहते हैं कि हम अकेले स्पीकिंग किसके साथ कर सकते हैं। YES कमेंट करिए। मैं भी अकेले कैसे स्पीकिंग करता था बताता हूं, आप मुझे बताइए। कितने लोग जानना चाहते हैं कि हम अकेले स्पीकिंग किसके साथ करें। अकेले हम स्पीकिंग किसके साथ करें, मुझे एक बार कमेंट करके बताइए। फिर मैं आपको तरीका बताता हूं, करके भी दिखाऊंगा कि अकेले स्पीकिंग हम किसके साथ कर सकते हैं। चलिए, ओके। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर हमें बताइए कि अकेले हम स्पीकिंग किसके साथ कर सकते हैं। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत सारे बच्चे तैयार हैं। अकेले स्पीकिंग किसके साथ कर सकते हैं हम। देखिए, अकेले स्पीकिंग के लिए आप, स्पीकिंग करने के लिए आपके लिए दो चीजें होती है। एक तो आपके फ्रेंड्स हैं, अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आप अकेले, अगर आप अकेले हैं, अलोन हैं, तो आप स्पीकिंग अपने मोबाइल के साथ कर सकते हैं, अपने पेन के साथ कर सकते हैं, अपनी बॉटल के साथ कर सकते हैं, अपनी बुक के साथ स्पीकिंग कर सकते हैं। मान के चलिए आपके दोस्त हैं, इनको अपना दोस्त बना लीजिए। मोबाइल को अपना दोस्त बना लीजिए, पेन को बना लीजिए, बॉटल को बना लीजिए, बुक को अपना दोस्त बना लीजिए। इनको अपना दोस्त बना लीजिए, इनके साथ आप स्पीकिंग करिए। कैसे कर सकते हैं देखिए, मैं आपको स्पीकिंग करके दिखाता हूं। एक्साइटेड गाइस, स्पीकिंग करके दिखाऊं मैं आप लोगों को कैसे स्पीकिंग करनी है, अपने दोस्त के साथ कैसे स्पीकिंग करनी है। चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिए, अब यहां पर क्या करना है देखिए, अपने नॉन लिविंग फ्रेंड्स के साथ कैसे डिस्कस करना है। ये मेरी फ्रेंड है बुक, अब इस बुक के साथ मैं स्पीकिंग करता हूं। चलिए ध्यान से देखना। वेल हाय येलो बुक, हाउज इट डूइंग, हाउज इट गोइंग, कैसे हो भाई। अब देखिए मुझे बुक बनना पड़ेगा। संदीप, आई एम परफेक्ट, आई एम फाइन। आई थिंक यू हैव स्टार्टेड योर न्यू बैच संदीप। Yes, I have started my new batch, and it is from the very basic batch exactly. If you know somebody who is looking for some English classes, you can let them know about my, class, and they can enroll themselves in my class. Okay, Sandeep, have you started it from the basic or the advanced? No, it's not from the advanced, it's from the basic. So if somebody wants to improve something from the beginning, they can come, they can join me. I will take the class from the beginning. I started this batch from yesterday. Yesterday I had the demo, the first demo. Today I'm giving second demo. Right now I'm in the classroom. So you even can check my class on YouTube, DSL English. Wow. I would recommend a lot of people to take your classes, and they want to improve their skills. Many of my friends, they have been looking for some
best tutor and trainer to improve communication skills and spoken English, public speaking. So, Sandeep, do you provide public speaking, communication, spoken English classes? Yes, Yellow Book. I provide spoken English, communications, and public speaking classes. So you don't worry about that. I will give my 100%. I researched a lot of content for this, and by following those content and by giving that content in my class, my students will become perfect speaker, native speaker, and they will become confident speaker. Okay, Sandeep, I think you're in classroom right now. Yes, I'm in classroom. Can we talk later? क्या हम बाद में बात करें? Sure. Thank you. Bye bye. Take care. Okay. Have a good day. Bye bye. See you soon. क्या था ये? ये था पागलपन। दोस्तों, आपको ना आगे लाइफ में बढ़ने के लिए जरूरी नहीं है किसी की जरूरत चाहिए, किसी का साथ चाहिए। आप अकेले भी काफी है, आप अकेले भी काफी है। राइट? यू आर इनफ। आपके अंदर एक पागलपन होना चाहिए। इस तरह से आपको चलना है। आपने सुबह शाम तक जो भी किया है वो अपनी बताओ, अपने मोबाइल को बताओ। मोबाइल आपका दोस्त है, इसमें अपना कैमरा ओपन करो, उसमें रिकॉर्ड करो सुबह शाम तक क्या कर रहे हो। उसके बाद शाम को जाकर उसके मोबाइल को देखो कि क्या आपने किया है। गाइस, ट्रस्ट मी, मैं भी आपकी तरह बहुत बहुत बिगनिंग में था। मैंने बहुत ट्राई किया इंग्लिश के लिए, तो मुझे कुछ रिसर्च मैंने की, उस रिसर्च से मैंने इंग्लिश को डेवलप किया। मैं भी एक सरकारी स्कूल से पढ़ा था। आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल एंड ट्रस्ट मी, आई वर्कड हार्ड अ लॉट टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर। जब मेरे जैसे इंसान इंग्लिश बोल सकता है तो आप क्यों नहीं बोल सकते? मैं बहुत वीक था इंग्लिश में। ट्रस्ट मी, मैंने बहुत बहुत मेहनत की है, अलोन मेहनत की है। मैं पेड़ों के साथ बात करता था, अब मैं किताबों के साथ बात करता था, मैं पेन के साथ बात करता था, इस तरह से बात करता था। ठीक है? सो दिस इज द सेम थिंग यू हैव टू डू। थैंक यू। ठीक है, तो आपको ना अपने नॉन लिविंग फ्रेंड्स बनाने हैं। मेरी क्लास में जब चलोगे ना, मैं आपको डिसिप्लिन बताऊंगा कैसे बनता है। मैं लोगों की तरह पढ़ा के नहीं जाऊंगा, लोगों की तरह सिखाऊंगा नहीं, क्योंकि भाषा कभी पढ़ाई नहीं जा सकती मेरे दोस्त, भाषा कभी सिखाई नहीं जाती। भाषा के साथ आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपके अंदर जो नॉलेज है ना, उसको मैं पहले एक कॉन्सेप्ट बेसिस पर उस नॉलेज को बहुत बेटर बनाऊंगा और उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। अब हो क्या रहा है आपके साथ? नॉलेज तो आपको बहुत है, ग्रामर तो बहुत आती है, लेकिन बोलना नहीं आता। आप अटक जाते हैं, आप कहते हैं सर हमें इंग्लिश तो आती है, हमने सीख रखी है, लेकिन बोलना नहीं आता, क्योंकि आज तक किसी ने अप्लाई करवाया ही नहीं आपसे स्पीकिंग। सब लोगों ने आपको पढ़ा के छोड़ दिया, सब लोगों ने आपको बस सिखा के छोड़ दिया। किसी ने आपको ये नहीं बताया कि जो चीज आपको दी है उसे अप्लाई कैसे करनी है, उसे अप्लाई कैसे किया जाएगा, उसे स्किल्स में कैसे चेंज किया जाएगा। यहां पर एक एक चीज मैं आपको स्किल्स में चेंज करवाऊंगा, एक एक चीज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको लेकर चलूंगा। राइट? ये जो बेसिक क्लासेस में दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं, ये केवल और केवल 1099 में, जो कि मैं चार्ज नहीं ले रहा। हमारे ऑफलाइन के चार्जेस 10 to 15 20,000 होते हैं मुखर्जी नगर में। मैं ये जो ऑनलाइन क्लासेस लेकर आता हूं वो आपके भले के लिए लेकर आता हूं। जो बच्चा गुजरात में बैठा है, जो बच्चा अहमदाबाद में बैठा है, जो बच्चा मलेशिया, दुबई, सऊदी अरब में बैठा है, वो क्लासेस उसको बेस्ट क्लासेस मिल सके। ये जो चार्ज लेता हूं बस ये हमारे स्टाफ के लिए, जो कॉलिंग स्टाफ है, जो हमारा स्टाफ कॉल अटेंड कर रहा है, जो एडिटिंग कर रहा है, उस स्टाफ के लिए बस एक छोटा सा चार्ज लिया जाता है। अगर 1,000 रुपये अगर आप इन्वेस्ट करते हो अपने ऊपर, तो आप लाखों रुपए कमाओगे भी तो सही, तो खर्चा नहीं है दोस्त मेरे। एक बार आपने दुनिया पे विश्वास करके देखा लेकिन आपका विश्वास पूरा नहीं हुआ, आप आज मेरे कहने से मुझ पर डीएसएल पे विश्वास करिए, एनरोल करिए अपने आप को, देखिए कि आपका विश्वास पूरा होता है नहीं। और ये लास्ट आपका डेस्टिनेशन होगा, जहां पर आप लोगों को आपके मनचाहे सपनों की नौकरी इंग्लिश के बेस से जो रह चुकी है वो मिलेगी। आपकी खराब इंग्लिश ने आपकी ग्रोथ रोक दी है, उस ग्रोथ को आप वापस पाएंगे। आपका फ्रेंड सर्कल, टूर, ट्रैवल, जो भी आपको चाहते हैं इंग्लिश के बेस पर आपको सब मिलेगा। मैं सब बताऊंगा बिल्कुल जीरो से। राइट? आई विल गिव यू ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल जीरो से दूंगा। बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बतानी है, मुझे बताना है, आप लोगों को दूंगा। ठीक है? ये क्लासेस सभी के लिए होंगी, इंग्लिश फॉर ऑल। आप चाहे दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, आपके लिए क्लासेस बनी है। राइट? ये हेल्पलाइन नंबर है, आप कॉल करिएगा। आज का ऑफर है, ये लास्ट है, कल तक रहेगा। राइट? 1099 ये ऑफर कल तक रहेगा। इन नंबर्स पे कॉल करके
जल्दी से जल्दी अपनी क्लासेस को, आप अपनी सीट्स को रिजर्व कर लें, क्योंकि यहाँ पर 95% क्लासेस के अंदर हमारे एडमिशंस बच्चों ने ले लिए। 95%, मतलब 5% अभी सीट्स बाकी हैं यहाँ पर। उसके बाद आपकी फीस 1099 बढ़ जाएगी। इसीलिए मैं पहले कहना चाहता हूँ एनरोल कर लीजिए, बाद में मत कहना संदीप सर फीस कम कर दीजिए, ठीक है? फिर फीस कम नहीं हो पाएगी। अभी आपके पास मौका है, जुड़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, राइट? और आगे बढ़िए। और एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ रही है, आसमानों से चलना है आगे, चांद तारों से बढ़ना है आगे, पीछे रह जाएगा ये जमाना, कल क्या हो किसने जाना। इसीलिए जो वक्त है ना वो आज है। कभी कुछ लोग कहते हैं मैं कभी सोमवार से करूंगा सर, मैं अगले अगले वाले बैच में करूंगा, कभी और कर लूंगा। ध्यान रखना, कभी कभी करने वालों का ना कभी कभी नहीं आता। कभी कभी करने वालों का राइट टाइम कभी नहीं आता। जो है वो राइट टाइम आज है, राइट? Clear? So thank you so much everyone for taking this beautiful session. I'll be back with amazing lesson soon. Till the time, keep learning, keep smiling and keep practicing. चलिए मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद, राइट? DSL इंग्लिश चैनल पर अपनी थर्ड डेमो में। और उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी सीट रिजर्व जरूर करा लीजिएगा। चलिए गाइज, बाय बाय। क्लास अच्छी लगी तो जरूर आप 2 4 10 20 50 100 जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, जिनकी इंग्लिश कमजोर है उनके साथ जरूर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ उनकी जिंदगी भी बन सके। चलिए गाइज, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।